हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं वो वीडियो जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि सर आप एक वीडियो बना के दीजिए अबाउट हाउ टू डील विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो आज का टॉपिक यही है, डीलिंग विथ एमसीक्यूज, एंड वी आर गोइंग टू डू इट डिफरेंटली। तो सर क्या आज आप कोई मैजिक सिखाने वाले हैं कि वो मैजिक करके एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे? नहीं बच्चों, हम आपको कोई भी मैजिक नहीं सिखाने जा रहे हैं। हम जो भी बात करेंगे वो टेक्निक साइंटिफिक बेसिस पे हम बात करेंगे। हम कोई भी मैजिक की बात नहीं करने जा रहे हैं। हम कोई भी रैंडम तुक्केबाजी की बात यहां पे इस वीडियो में हम नहीं करेंगे। जब हमारे पास एमसीक्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई करके क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना। पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस विच यू नो क्लियरली, आपको पता है इसका आंसर ये है, जिसका आंसर आपको पता है, जिसको आप सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कैटेगरी 2 क्वेश्चंस विच यू डोंट नो, एंड कैटेगरी 3 क्वेश्चंस वेयर यू हैव कंफ्यूजन। आपको 2 या 3 ऑप्शन में डाउट हो रहा है, आप आंसर को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, आपको कंफ्यूजन है बी करूं या सी करूं, ए करूं या डी करूं। अगर आप कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 टाइप क्वेश्चंस की अगर बात कर रहे हैं तो ये वीडियो जरूर आपकी मदद करने जा रहा है। एक बात बच्चों क्लियरली नोट कर लीजिएगा, लिविंग एमसीक्यू क्वेश्चंस व्हेन देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इज अ क्राइम एज अ स्टूडेंट। अगर आपको नहीं भी आता है, उस क्वेश्चन के बारे में कोई भी जानकारी आपको नहीं है, तभी भी आप एमसीक्यू क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशंस में एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मेरी ये वीडियो मैंने बेसिकली अकाउंटेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है, बट ये वीडियो साइंस के, ह्यूमैनिटीज के, अदर स्ट्रीम्स के और अदर लेवल्स के बच्चे भी देख सकते हैं, क्योंकि जनरली एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो ट्रिक है, जो टेक्निक है, वो सेम रहता है। ऑल ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। बच्चों बहुत सारे क्वेश्चंस में देखते हैं कि जनरली लास्ट ऑप्शन रहता है या तो ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज के लिए हम बोलते हैं 90% टाइम आंसर ऑल ऑफ दीज होता है जब भी क्वेश्चन बनता है विद ऑल ऑफ दीज। अगर 10 बार क्वेश्चन बनता है विद ऑप्शन ऑल ऑफ दीज तो 9 बार आंसर ऑल ऑफ दीज होता है। तो अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है और आपको क्वेश्चन में कोई भी आइडिया आप नहीं लगा पा रहे हैं, तुक्का मारना है, तो कौन सा ऑप्शन मारिएगा? ऑल ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, अगर फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज है, 10% प्रोबेबिलिटी है कि आंसर नन ऑफ दीज होगा। 10 क्वेश्चंस अगर बनते हैं तो एक क्वेश्चन ऐसा होता है जिसका आंसर होता है नन ऑफ दीज। तो अगर मुझे तुक्का मारना है तो मैं नन ऑफ दीज को तो कभी भी अपना ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा ही नहीं। तो दिस इज 90-10 रूल। ऑल ऑफ दीज का प्रोबेबिलिटी 90%, नन ऑफ दीज का प्रोबेबिलिटी 10%। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं सीबीएसई सैंपल पेपर 2025 से हमने क्वेश्चन उठाया है। शेयर्स इशूड एज सेट इक्विटी शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, कैन बी इशूड एट डिस्काउंट, कैन बी इशूड एट अ प्रीमियम। 4 ऑप्शंस आपको दिया हुआ है। ओनली 1 इज करेक्ट, बोथ 1 and 3 आर करेक्ट, ओनली 2 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी है ऑल आर करेक्ट। तो देखिए आंसर क्या है इसका आंसर है ऑल आर करेक्ट। तो जब भी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन में होता है तो जनरली ऑल ऑफ दीज राइट आंसर ही होता है। 2025 के सैंपल पेपर, 2022 के सैंपल पेपर से हमने कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं। आप देखिए, Rama, a partner, took over the machinery of 50,000 in full settlement of loan of 60,000. Machinery was already transferred to realization account. How it will affect the realization account? चौथा ऑप्शन था नो इफेक्ट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। ऑप्शन डी हमने पहले ही रूल्ड आउट कर दिया। नन ऑफ दीज आंसर होगा ही नहीं। आंसर अगर होना है तो वो ए बी सी में से ही होगा। In which of the following situations company allows for issue of shares at a discount? चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। हमने फोर्थ ऑप्शन को रेड करके पहले ही रूल्ड आउट कर दिया कि डी तो होना ही नहीं है। आंसर अगर होना है तो ए बी सी में से होना है। बच्चों इस वीडियो में मैं आपसे एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने नहीं जा रहा हूं, उसके लिए मैं सेपरेटली एक वीडियो बनाऊंगा।
इस वीडियो में मैं केवल टेक्निक्स ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहा हूं, जो आपको केवल अकाउंट्स पेपर में ही नहीं बल्कि सारे पेपर में मदद करेगा। तो पहला रूल हमने क्या सीख लिया है? सर अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज होता है हमें तुक्का मारना है, वी विल गो विथ ऑल ऑफ दीज। अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज होता है और हमें कुछ नहीं आता है तो पहला ऑप्शन जिसको हम एलिमिनेट करेंगे वो ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज। अवॉइड एक्सट्रीम वैल्यूज। बच्चों कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एक्सट्रीम होते हैं। मतलब समझना, जो 4 ऑप्शन है वो है ₹4, ₹5, ₹6 एंड ₹7। यहां पे कोई भी एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, चारों वैल्यूज बहुत क्लोज है। अगर वैल्यूज बहुत क्लोज हैं तो ये टेक्निक काम नहीं करती है, लेकिन वैल्यूज बहुत एक्सट्रीम होते हैं, एक वैल्यू बहुत छोटा और एक वैल्यू बहुत बड़ा और बीच के वैल्यूज क्लोज हैं, तो आंसर उसी में से होगा जो वैल्यूज क्लोज हैं, जो बीच की रेंज में फॉल कर रहा है। जनरली कभी भी आंसर एक्सट्रीम रेंज से नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो 60,000 एंड 5,40,000 आर द एक्सट्रीम वैल्यू, हमने पहले ही रेड कर दिया। तो ऑप्शन या तो बी होना है या डी होना है। यहां पे राइट आंसर इज बी। तो हमने एक्सट्रीम वैल्यू को पहले ही इग्नोर कर देना है, एलिमिनेट कर देना है अगर हमें आंसर नहीं आता है तो। मैंने क्लियर कर दिया है, अगर हमें आंसर आता है तो इन टेक्निक्स के बारे में बात नहीं करनी है, वी विल गो विद द आंसर इफ वी नो इट। हमने और भी एग्जांपल्स लिए, यहां पे देखिए 20,000 1 लाख एक्सट्रीम वैल्यू है, ये 2 आंसर होगा ही नहीं। आंसर या तो 40 होगा या 60 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है 60,000। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 एंड 3,05,000 हमने पहले ही रेड कर दिया कि भैया ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, एक्सट्रीम वैल्यू है। आंसर या तो 225 होगा या 260 होगा और हमने पाया कि द राइट आंसर इज 2,25,000। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? सो वी आर गोइंग टू एक्सक्लूड द एक्सट्रीम वैल्यूज अगर हमें तुक्का मारना है तो। नो जय माता दी, जय माता दी करके आंसर टिक करने का सिस्टम चला गया बच्चों, क्योंकि अगर आप किसी भी ऑप्शन में जय माता दी करके अगर ऑप्शन मारते हो तो 20 में हो सकता है आपके 20 के 20 ऑप्शन गलत हो जाए। अगर मुझे रेंडमली किसी ऑप्शन को टिक करना ही है तो या तो मैं सारा ए, सारा बी, सारा सी या सारा डी करूंगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी बोलता है भैया 20 में 5 क्वेश्चन तो राइट होंगे। और अगर आपको ए बी सी डी में से भी अगर चुनना हो तो ट्राई टू गो ईदर विथ ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। जनरली ए और डी का प्रोबेबिलिटी होने का बहुत कम चांसेस होता है, क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जब पेपर सेट करता है तो वो नहीं चाहता है कि पहला ऑप्शन ही राइट ऑप्शन हो या बच्चे को 4th ऑप्शन तक जाना पड़े राइट आंसर को ढूंढने के लिए। हमें पेपर सेटर की साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा बच्चों। ज्यादा चांसेस है कि ऑप्शन या तो बी होगा या ऑप्शन सी होगा। हमने सैंपल बेसिस पे अब की बार अकाउंट्स का सीबीएसई का 2025 का पेपर उठाया। हमने सेक्शन ए को देखा जहां पे चॉइस लेके कुल 21 क्वेश्चन थे और वहां पे भी ये टेस्ट काम कर गया। हमने देखा 21 ऑप्शन में से 8 ऑप्शन आंसर बी थे, 5 का आंसर सी था और केवल 4 क्वेश्चन का आंसर ए या डी था। तो अगर रेंडमली टिक करना है तो सारा ऑप्शन सेम टिक करेंगे और कोशिश करेंगे या तो बी या सी, ए और डी को हम अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन ये बच्चों को बहुत परेशान करता है, जहां आपको 2 स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, एक असर्शन एक रीजंस। जनरली 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन बोलता है ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दूसरा ऑप्शन बोलता है ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। थर्ड ऑप्शन बोलता है ए करेक्ट है, आर गलत है। फोर्थ ऑप्शन बोलता है ए गलत है, आर करेक्ट है। तो बच्चों अगर कोई भी एक सेंटेंस करेक्ट है तो ये तो बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है। अगर सी और डी होगा तो वैसे भी बहुत इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। लेकिन ज्यादा चांसेस ये होती है कि यहां से जब भी क्वेश्चन आता है 100 में से 90 क्वेश्चन का आंसर या तो ए होता है या बी होता है। जनरली यहां पे ऑप्शन सी एंड डी काम नहीं करते हैं।
आंसर फ्रॉम क्लोज ऑप्शन। अगर आप देखते हो कि ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस में लैंग्वेज को रिपीट किया गया है तो 99% चांसेस आंसर वहीं से होना है। फॉर एग्जांपल आप ये क्वेश्चन देखिए, 3 ऑप्शन में स्टॉक की बात की गई है, 1 ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट की बात की गई है। 3 ऑप्शन बात कर रहा है सेल ऑफ स्टॉक की, 1 ऑप्शन बात कर रहा है सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट की। तो ज्यादा क्लोज कॉल कहां पे है? आंसर या तो ए होगा या बी होगा या सी होगा, आंसर डी नहीं होगा, क्योंकि ए बी सी जो है वो तीनों ऑप्शन एक दूसरे को ज्यादा क्लोजली रिजेंबल करते हैं। और भी हमने यहां से एग्जांपल लिए। अब यहां पे देखिए, डेबिट पार्टनर्स लोन अकाउंट, डेबिट पीएल अकाउंट, डेबिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सी और डी में पीएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करने की बात 2 बार हुई है। मतलब हमें पता चल गया ऑप्शन या तो सी है या ऑप्शन डी है, और सी और डी में से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आंसर नंबर डी। हमने ए और बी को पहले ही एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि 2 ऑप्शन में पीएल एप्रोप्रिएशन की बात की गई है, तो हमें पता चल गया था आंसर सी और डी में से ही एक होने जा रहा है। यहां पे देखिएगा, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और 3 ऑप्शन में वो रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात कर रहा है। 3 में रीवैल्यूएशन अकाउंट की, 1 में कैपिटल अकाउंट की। मैं कंफर्म हो गया ए इज नॉट द राइट आंसर। या तो ऑप्शन बी होगा या सी होगा या डी होगा। बी सी डी में 2 बार डेबिट होने की बात हो रही है और 1 बार क्रेडिट होने की बात हो रही है, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि आंसर डेबिट होगा। डी इज रूल्ड आउट। अब या तो आंसर बी होना है या आंसर सी होना है। हमारा जो प्रोबेबिलिटी था 25% राइट होने का, वो 50% बन गया है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। बी केयरफुल ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड्स। की सक्सेस इन एमसीक्यू इज रीडिंग द क्वेश्चन पेपर केयरफुली। क्वेश्चन बहुत केयरफुली पढ़ना है आपको, और कॉन्ट्रास्टिंग वर्ड अगर एक ही क्वेश्चन में यूज हो रहे हैं तो वहां पे थोड़ा ऑब्जर्वेशन पावर अपना स्ट्रॉन्ग करिए। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि ही टेक्स 1/4 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी गिव्स 3/16 फ्रॉम हिज शेयर टू सी। ऑफ हिज शेयर एंड फ्रॉम हिज शेयर, हम जानते हैं बच्चों टोटली डिफरेंट मीनिंग हो जाता है। यहां पे हमें केयरफुल रहने की दरकार है। अगर हम जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को रीड करेंगे तो वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक इन एमसीक्यू क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन कभी पूछ ले कि इन 4 ऑप्शन में से विच इज नॉट अ लिमिटेशन, नॉट अ लिमिटेशन मतलब लिमिटेशन नहीं है, मतलब 3 लिमिटेशन है 1 लिमिटेशन नहीं है। बच्चों ऐसे क्वेश्चन तो कभी कभी इतनी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, मैंने वो टॉपिक भी जिंदगी में नहीं पढ़ा तो भी राइट हो जाता है। क्यों? अगर 4 में से 3 लिमिटेशन है तो जो लिमिटेशन है वो नेगेटिव सेंटेंस होंगे, कोई भी टॉपिक क्यों ना हो। जो लिमिटेशन हो नेगेटिव सेंटेंस होंगे, जो लिमिटेशन नहीं होगा वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा। आपको चारों में से जो भी लगता है कि भैया ये पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस कभी भी लिमिटेशन नहीं हो सकता है। मेरे बारे में 4 सेंटेंस लिखे हुए और वहां पे लिखा हुआ है बालकृष्ण अग्रवाल इज अ गुड बॉय, ये क्या कभी लिमिटेशन हो सकता है? नहीं, ये लिमिटेशन नहीं हो सकता है। तो अगर पूछा गया विच इज नॉट अ लिमिटेशन तो आंसर यही होगा। तो जब भी पूछ ले विच इज नॉट अ लिमिटेशन, सर्च फॉर अ पॉजिटिव सेंटेंस। सिमिलरली कभी भी पूछ ले विच इज अ लिमिटेशन, विच इज अ लिमिटेशन, कौन सा लिमिटेशन है, तो कभी भी पॉजिटिव या न्यूट्रल वर्ड लिमिटेशन नहीं हो सकते हैं। तो पॉजिटिव और न्यूट्रल वर्ड को तो पक्का हमें हटा देना है कि भैया ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में हिस्टोरिकल एनालिसिस, अगर कोई आपको एनालिसिस करने में मदद करे तो वो तो लिमिटेशन हो ही नहीं सकता। तो मैं श्योर हो गया ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव सेंटेंस है। अब बचा क्या हमारे पास? या तो बी होगा या सी होगा या डी होगा, लेकिन हमने 4 चॉइस में से एक चॉइस को एलिमिनेट कर दिया है। इसको हम एलिमिनेशन टेक्निक भी बोलते हैं। अब हमें कितने में से चूज करना है? 3 में से एक ऑप्शन हमें अब चूज करना है। और डी को हम इग्नोर कर सकते थे यूजिंग द प्रिंसिपल की ऑप्शन या तो बी होगा या सी होगा। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। बैक कैलकुलेशन आंसर टू क्वेश्चंस। कभी कभी अगर हम क्वेश्चन से आंसर नहीं निकाल पाते हैं तो आसान होता है आंसर से क्वेश्चन में पहुंच जाए। मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाऊंगा जब हम एमसीक्यू क्वेश्चन से एक्चुअली में डील करेंगे। यहां पे मैं केवल आपको ट्रिक बता रहा हूं।
करना क्या होता है, पहले आप मान लीजिए लेट से ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब ऑप्शन ए को अगर हम करेक्ट मान ले तो ए के आंसर को आप क्वेश्चन में डाल के देखिए क्या क्वेश्चन का इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, अगर हो गया तो इज द राइट आंसर। अगर ऑप्शन ए ने क्वेश्चन को सेटिस्फाई नहीं किया, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं किया, अब हम ऑप्शन बी को राइट मान के चलेंगे और ऑप्शन बी को क्वेश्चन के साथ सेट करेंगे। बी अगर मैच हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो सिमिलरली वी विल गो विथ सी एंड डी। प्रोबेबिलिटी इज वेरी हाई कि बैक जाके आप ज्यादा आसानी से कम समय लगा के आंसर को पा सकते हो। नेक्स्ट ट्रिक, गो विथ योर सिक्स सेंसेस। कभी कभी हमें एक इनर कॉल आता है कि ये राइट आंसर है, अपने आप को स्टॉप मत करिए। वो इनर कॉल आपको तभी आएगा जब आपने ऐसे क्वेश्चंस पास्ट में देखे हैं। आप रिकॉल कर पाओगे, यार एक क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा था, वहां पे इसका आंसर सी था, मुझे लग रहा है सी होना चाहिए। अपने आप को उस समय मत रोकिए। आपको अगर नहीं आता है, आप उसको एक्चुअली में सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, गो विथ योर सिक्स सेंसेस। कभी कभी ऑब्जर्वेशन से ही हम बहुत सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाते हैं। सक्सेस मंत्र, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे, यू विल कम अक्रॉस मोर एंड मोर क्वेश्चंस, यू विल कम अक्रॉस डिफरेंट क्वेश्चंस। बच्चों, एक चैप्टर में एक लिमिटेड टॉपिक्स होती है। एमसीक्यू क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा वैरायटी नहीं हो सकती है, एक ही वैरायटी के सेवरल क्वेश्चंस होते हैं। आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, चांसेस उतना हाई है कि यू कम अक्रॉस अ सिमिलर क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। दूसरा जो मैंने बच्चों का प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया है इज अ कैलकुलेशन प्रॉब्लम। इंप्रूव योर बेसिक कैलकुलेशन स्किल। हमारा बेसिक कैलकुलेशन बहुत खराब है। मैं हमेशा बोलता हूं, सीबीएसई को भी पता है कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, सीयूटी को भी पता है कि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है। तो जब उनको पता है आपके पास कैलकुलेटर नहीं है, वो ये भी जानते हैं आप सुपर ह्यूमन नहीं है, तो वो कैलकुलेशन जनरली ऐसा ही देते हैं कि अगर हमारा बेसिक कैलकुलेशन राइट है तो हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। आपको बेसिक कैलकुलेशन ट्रिक्स सीखना चाहिए। मैं इस पे भी सेपरेटली एक वीडियो बना के आपको दूंगा, हाउ टू मेक योर बेसिक कैलकुलेशंस वेरी स्ट्रांग। उससे हमारा बहुत समय बचता है। अगर हम एक एमसीक्यू क्वेश्चन को भी नॉर्मल प्रोसीजर में सॉल्व करेंगे, हमारा पेपर कंप्लीट होने नहीं जा रहा है बच्चों। हमें हमारा कैलकुलेशन स्पीड इंक्रीज करना पड़ेगा। पता नहीं आपने ऑब्जर्व किया या नहीं किया, मैंने अभी तक की किसी भी वीडियो में कैलकुलेटर यूज नहीं किया है। मेरा डे वन से हैबिट है, मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करता हूं और शायद इस प्रैक्टिस ने मेरा कैलकुलेशन बहुत इंप्रूव कर दिया है। हॉट एमसीक्यू टॉपिक इन अकाउंटेंसी आप लिख लीजिए। मैं आपसे बात करूंगा बोर्ड एग्जामिनेशन के बाद और तब मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कितने क्वेश्चन यहां से आए या नहीं आए। अगर कोई मेरे को पूछे सर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताइए जहां से एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा प्लीज। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, calculation of minimum reissue price of a share or maximum discount that can be given at the time of reissue, uses of securities premium reserve। याद करिए हमने 5 uses of SPR पढ़ा है। एमसीक्यू में पूछ लेता है इसमें से कौन सा यूज नहीं है या कौन सा यूज है SPR का एज पर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। रेट ऑफ प्रीमियम ऑन इश्यू या रिडम्पशन, आपको इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए कितने परसेंट प्रीमियम को डिवेंचर पे इशू किया गया है या कितने परसेंट प्रीमियम पे रिडीम किया गया है। परसेंटेज का कैलकुलेशन टेस्ट करेगा। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या तो न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरिम पीरियड इन केस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर। When can a shares be issued at a discount? हमने पढ़ा है shares can be issued at a discount in case of sweat equity shares. Calculation of amount to be transferred to capital reserve. और कैश फ्लो स्टेटमेंट से एमसीक्यू में ज्यादा चांसेस होती है कि आपको क्लासिफिकेशन पूछे, आपको एक ट्रांजैक्शन दे दिया जाएगा और आपको बोला जाएगा कि ये कहां क्लासिफाई होगा, ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, या इट इज अ पार्ट ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। या इस तरीके से पूछा जाएगा कि वेदर दिस ट्रांजैक्शन विल लीड टू इनफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट
आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और नो फ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। दिस आर दी हॉट एमसीक्यू टॉपिक्स अगर हम अकाउंट्स पेपर की बात कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है आपने सेशन एंजॉय किया होगा और ये अब आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा मदद करने जा रहा है। पेपर चेक करते समय मैंने देखा है कि कभी कभी बच्चे एमसीक्यू में 3, 4, 5 स्कोर करते हैं। आपको अगर 20 में से 4 क्वेश्चन भी आता है तो वहां पे तो 4 नंबर आपका कंफर्म हो गया। बाद बाकी 16 क्वेश्चन में अगर आप ये टेक्निक लगाएंगे तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपके राइट हो जाएंगे बच्चों। मतलब 20 में हमारा मिनिमम 10 से नीचे तो एमसीक्यू में आना ही नहीं चाहिए। मैंने एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है कि मेरे को कंफर्म खाली 3 से 4 क्वेश्चन आता है तो भी मेरा एमसीक्यू में कम से कम कितना आना चाहिए, कम से कम 10 सिंगल फिगर में तो हमारा एमसीक्यू में मार्क्स होना ही नहीं चाहिए आउट ऑफ 20। एक बार आप इन ट्रिक को यूज करके कोई भी सीबीएसई का पास्ट ईयर का एग्जाम पेपर निकालिए, पास्ट ईयर का सैंपल पेपर निकालिए, सॉल्व करिए और देखिए आपके एमसीक्यू में कितने मार्क्स आते हैं। मैं इन ट्रिक्स को रिकमेंड नहीं करता हूं, ये हमारा लास्ट ऑप्शन है। बेस्ट ऑप्शन क्या है, हम पढ़ के जा रहे हैं और जब हमने क्वेश्चन को क्लासिफाई किया है हमें 20 के 20 क्वेश्चन आते हैं, उससे अच्छी सिचुएशन नहीं हो सकती है बच्चों। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।